सोलर सिस्टम अल्लाह ताला की वो बड़ी नेमत है जो जब से बना है, जब से तख्लीक़ कायनात हुई है, वो एक्यूरेसी के साथ अपनी मूवमेंट्स, अपने बिहेवियर्स जनरेट करा। और जिस दिन इसमें खराबी आएगी, तबाही आएगी। जब ज़हनी काबिलियत का प्लैनेट अल्लाह ताला की नेमत बनकर आपको फ्यूल्स देता है, तो उससे आप सिर्फ किसी एक फील्ड का एडवांटेज नहीं ले सकते। आपका ज़हन जिधर की कामयाबियां हासिल करना चाहे, जिधर की कामयाबियों की प्लानिंग करे, आप वो सब हासिल कर सकते हैं। अपनी छठी हिस्स को इस वक्त अहमियत दीजिए जेमिनाइज। आपकी सिक्स सेंस ऐसे इंट्यूशनल अचीवमेंट्स करेगी, लोगों के रवैये समझ आएंगे, आपके खिलाफ होने वाली साजिशें आप समझ सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये वीक तो 18 जून से शुरू होगा, इसकी तरतीब अभी बयान करता हूँ, बट वीडियो आपको ईद से पहले मिल जाएगी। एंड बीइंग एस्ट्रोलॉजर एंड बीइंग अ मुस्लिम, मेरी तरफ से पूरी उम्मत मुस्लिमा को दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपकी इबादत कबूल फरमाए। इस खुशी के मौके पर एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत सारे बेनिफिट्स एंड उसकी भी न्यूज़ मेरे पास हैं। वेरी फर्स्ट डे इन दिस वीक 18 जून को आपका रूलिंग प्लैनेट आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। 2024 का ये वो बेस्ट फेज़ 18 जून से शुरू होगा, जिसमें आपकी ज़हनी काबिलियत, जिसमें आपका नेचुरल फ्लो, जिसमें आपकी दरीना ख्वाहिशात, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी हिस्सा लेकर आपको तकवीयत, ताकत, स्ट्रेंथ एंड कामयाबी अता करेगी। जिस तरह सूरज के तुलू होने से रोशनी पैदा हो जाती है एंड रोशनी को आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं, ट्रैवलिंग, आप अपने जॉब पर जा सकते हैं, आपका विजन बड़ा क्लियर हो जाता है। फिर आप एक रोशनी वाली सोर्स को, एक प्लैनेट के तुलू हो जाने से एक रोशनी वाली सोर्स को आप ज़िंदगी के कई मामलात में यूज़ करते हैं। किसी वक्त आप एक्सरसाइजेज करते हैं, किसी वक्त आप रेस्ट करते हैं, किसी वक्त आप हाई परफॉर्मेंसेस पर होते हैं, किसी वक्त आप ट्रैवल करते हैं, किसी वक्त आप अपनी फैमिली के लिए इक़दामात कर रहे होते हैं। इसी तरह जब ज़हनी काबिलियत का प्लैनेट अल्लाह ताला की नेमत बनकर आपको फ्यूल्स देता है, तो उससे आप सिर्फ किसी एक फील्ड का एडवांटेज नहीं ले सकते। आपका ज़हन जिधर की कामयाबियां हासिल करना चाहे, जिधर की कामयाबियों की प्लानिंग करे, आप वो सब हासिल कर सकते हैं। तालीमी सरगर्मियां करनी हो, जहन साथ दे रहा है, तालीमी सरगर्मियां करें। किसी चीज़ का वे आउट नहीं मिल रहा था, जहन साथ दे रहा है, वे आउट हासिल कर लें। किसी झगड़े को ख़त्म करने के लिए कोई नई जिद्दत चाहिए थी, कोई नया प्लान चाहिए था, वो आपको मुयस्सर आएगा। किसी कारोबार को इन्हांस करने के लिए इक़दामात करने थे, किसी रिलेशन की नाराज़गी दूर करने के लिए कोई इक़दामात करने थे, तो व्हेन द माइंड इज़ देयर एवरीथिंग इज़ सेटल्ड इंशाल्लाह। सो मरकरी इज़ इन एक्सीलेंट पोजीशन फॉर द जेमिनाइज फ्रॉम 18 जून। बात अभी ख़त्म नहीं हुई। 20 जून को सूरज भी इसी मरकरी वाले सेकंड एंगल पर ही आपके पास मुयस्सर होगा। पिछले हफ्ते वीनस भी इसी सेकंड एंगल पर, तो इस वक्त ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स आपके सेकंड एंगल पर से गुजर रहा है, गुजरेगा। एक वीनस अभी मौजूद है, 18 को मरकरी और 20 को सूरज यहाँ पर आ जाएगा। एडवांटेजेस की एक लिस्ट है, अब सुनिए। मैं ज़्यादा तफसील उसमें नहीं जाता, टेक्निकल बातों में, सादा। आपकी सेहत ठीक होने वाली है, आपके लिए टीम वर्क, कंबाइंड एफर्ट्स, पार्टनरशिप बिजनेसेस, एक से ज़्यादा अकेले रहकर एक से ज़्यादा काम, मल्टीटास्किंग, आपके लिए फैमिली यूनिटी, आपके लॉसेस रिकवरीज, एजुकेशनल फैक्टर, डील मेकिंग, औलाद के साथ अच्छे ताल्लुकात, औलाद के ताल्लुकात आपके साथ, सोशल कनेक्शन एनहांसमेंट। इतने फ़ायदे सिर्फ इन 3 प्लैनेट से इकट्ठे आपको 18 से ऑन मिलना शुरू हो जाएंगे। कुछ और प्लैनेट्स भी हैं जो आपके लिए अदरवाइज बेनिफिशरी हैं, जैसे जुपिटर आपके फर्स्ट एंगल पर है। 12 साल का एक नया सर्कल आपके लिए शुरू है जब से जुपिटर 25 मई से आपके फर्स्ट एंगल पर डायरेक्ट हुआ। ये आपके लिए 12 साल में पहले आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा, फिर आपकी
नॉलेज बेस्ड इन्हांसमेंट होगी, फिर आपकी फैमिली वेलफेयर, फिर आपके लिए कंफर्ट ऑफ लाइफ, फिर आपके लिए एजुकेशनल फैक्टर। ये अब कई सालों तक आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा, बीच में कुछ कुछ महीने रेट्रोग्रेड हुआ करेगा, बट एट द मोमेंट इट इज़ इन ऑन एक्सीलेंट पोजिशन फॉर द ऑल जेमिनाइज, मेल फीमेल, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, जॉब एम्प्लॉयज़, जो ये सब के लिए अच्छा है इस वक्त। सैटर्न आपके 10th एंगल पर है, अपनी छठी हिस्स को इस वक्त अहमियत दीजिए जेमिनाइज। आपकी 6th सेंस ऐसे इंट्यूशनल अचीवमेंट्स करेगी, लोगों के रवैये समझ आएंगे, आपके खिलाफ होने वाली साजिशें आप समझ सकेंगे, अपने बिजनेस की बारीकियों को समझ सकेंगे, अपने ट्रबल्स को रिपेयर करने में सिर्फ और सिर्फ आपकी ओन एबिलिटी, आपकी ज़ाती सलाहियतें ही काफ़ी होंगी, किसी और फैक्टर की ज़रूरत नहीं। इस सारी सिचुएशन में अगर कोई एवरेज टाइप का जेमिनाई जो कि जिसके विजन ही एवरेज है, वो भी बेहतरीन अचीवमेंट्स कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स, स्पिरिचुअलिटी, फिजिकल हेल्थ, एजुकेशन, बिजनेस, मल्टीटास्किंग, ट्रैवलिंग, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। जो कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं उन्हें सूरज शम्स पढ़ के दूर किया जा सकता है जेमिनाइज। एमरल्ड आपके लिए एक बेहतरीन स्टोन है, ज़मुरद कहते हैं उर्दू में, जिससे आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं, जिससे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो पॉलिश होगी, रिफ्रेश होगी, फ्लरिश करेगी। बट एमरल्ड जेन्युइन होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। बहुत सारे स्टोन मार्केट में ऐसे मौजूद हैं जो एमरल्ड की रिप्लेसमेंट में लैब क्रिएटेड, सिंथेटिक या फिर ग्लास फिनिश्ड एमरल्ड यूज़ हो रहे हैं, तो उनसे ज़रा अवॉइड करिए। मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं जेमिनाइज, आप उससे बात को अंडरस्टैंड भी करें। मतलब एक पीस भी अगर बाय करना हो तो कितने पैसे खर्च होते हैं, फिर रिस्क कितना बड़ा है, बैरून मुल्क से मंगवाना, बैरून मुल्क में जेमोलॉजिस्ट हायर करना। बहरहाल अब हमने स्टोर क्रिएट कर दिया, स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर कार्ड पर भी आ रहा होगा। सो जिन लोगों को भी जिस तरह का भी एमरल्ड अपनी हीलिंग के लिए चाहिए हो वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। एमरल्ड की स्ट्रेंथ आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी पैदा करेगी, तो दोहरी सोच जाती रहेगी। नेचुरल फ्लो में इस वक्त वैसे भी आपके अंदर तेज़ी आएगी चीज़ों को कंसीव करने के लिए, कामयाबियों को अचीव करने के लिए, एंड अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए। ज़रूरतें तो पूरी हो ही जाएंगी बिकॉज यू आर ऑन एक्सीलेंट पोजीशन एट द मोमेंट। सो अपनी जहन, अपनी एजुकेशन, अपनी रिलेशनशिप्स, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी प्रिपरेशंस, अपने इंट्यूशनल लेवल्स एंड अपनी नॉलेज, इनको अपना वेपन बनाइए। कामयाबी आपके इर्द गिर्द है। आज से कुछ दिनों के बाद जब आप ये कामयाबियां हासिल कर रहे होंगे, आपको मेरी बातें याद आ रही होंगी। मैं इन प्लैनेट्स को कई दफ़ा देख चुका हूँ इस जगह पर। जिस तरह आप सूरज को रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं, सूरज को रोज़ एक्सपीरियंस करने के बाद आपको ये अंदाज़ा है सूरज ने तलू होकर क्या करना है, 90 डिग्री पर आकर क्या करना है, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त उसने क्या करना है, रात के वक्त। सो उसमें आपको एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह आपने एक ऑब्जेक्ट पर नज़र रखी थी ना, सूरज पर, मैंने ज़रा 7 पर रखी हुई है, तो 7 पर नज़र रख के मुझे पता है कि सूरज या मरकरी या वीनस या मार्स जब इन एंगल्स पर आते हैं करते क्या है। एंड वही मैं तशरीह इस वीडियो में कर रहा होता हूँ। मेरी कम बातों को ज़्यादा समझा करें। बहुत सारी बातें में भी अल्फाज मोहताज होते हैं, मैं ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं कर पाता, लेकिन बहरहाल सोलर सिस्टम अल्लाह ताला की वो बड़ी नेमत है जो जब से बना है, जब से तख्लीक कायनात हुई है, वो एक्यूरेसी के साथ अपनी मूवमेंट्स, अपने बिहेवियर्स जनरेट करा। और जिस दिन इसमें ख़राबी आएगी तबाही आएगी। इसमें ख़राबी आ नहीं सकती। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि ना तो चाँद से ही हो सकता है कि सूरज को जा पकड़े, जिस दिन पकड़ेगा उस दिन क़यामत। खैर बात को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्तों में मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे। सैटर्न ने भी रेट्रोग्रेड होना है। अपने करियर डिसीजंस अच्छे अंदाज से ले लीजिए जेमिनाइज। आपके करियर डिसीजंस में जो पार्टनरशिप बिज़नेस की डील्स आपने फ़ाइनल करनी है वो 29 से पहले कर लीजिए। जो आपने लेन देन के मामलात हल करने हैं वो 29 से पहले कर लीजिए। मैं इसलिए ये बात बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने ये सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपके करियर को थोड़ा सा कमज़ोर करेगी, लेकिन बहरहाल अदरवाइज़ प्लैनेट्स अच्छी फॉर्म में है। उम्मीद है आप दीगर सलाहियतों से अपने आप को कवर कर जाएंगे, लेकिन फिर भी जो चीज़ें अच्छे दौर में ही पूरी हो जाएं, ज़रूरत क्या है कि बुरे दौर में जाके एक्स्ट्रा स्ट्रगल करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड।
ईद की मैं मुबारक पहले ही दे चुका हूँ। दुआओं की आपसे दरख्वास्त है, मेरे लिए भी, मेरी टीम के लिए भी। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।